नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। अब पेश करते हैं आपको तेज रफ्तार खबरों का बुलेटिन सुपरफास्ट न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सुरेश रैना शुक्रवार को अपनी बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। नई दिल्ली के होटल लीला पैलेस में आयोजित शादी समारोह में खेल और राजनीति की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ मौजूद थे। राजनीतिक हस्तियों में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। गोवा में फैब इंडिया के शोरूम के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चेंजिंग रूम के बाहर कैमरा पकड़ा। स्मृति ईरानी अपने परिवार के साथ गोवा में छुट्टी मनाने गई है। इस दौरान वो खरीदारी के लिए कलंगुट में फैब इंडिया के शोरूम पहुंची। इसी बीच उन्होंने देखा कि कैमरे का लेंस चेंजिंग रूम की तरफ है। स्मृति ने स्थानीय बीजेपी विधायक माइकल लोबो को फोन किया। इसके बाद विधायक की शिकायत पर कलंगुट पुलिस ने शोरूम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फैब इंडिया के शोरूम में खुफिया कैमरे का मामला सामने आने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के मुताबिक सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इस बाबत उन्होंने डीजीपी और आईजी से भी बात की है। मुख्यमंत्री ने इस तरह के शोरूम पर छापेमारी और कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है। सीएम के मुताबिक महिलाओं की इज्जत एक गंभीर मामला है और इससे किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इस बीच IBN 7 के हाथ फैब इंडिया मामले में दर्ज FIR की कॉपी लगी है। FIR में कहा गया है कि कैमरे का लेंस जानबूझकर ट्रायल रूम की तरफ किया गया था। फिलहाल पुलिस ने शोरूम की हार्ड डिस्क जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि ये कैमरा 4 महीने पहले ही लगाया गया था। मामला सामने आने के बाद लोगों ने शोरूम के बाहर जमा होकर हंगामा भी किया। पुलिस के मुताबिक फैब इंडिया के बड़े अधिकारियों से आज पूछताछ होगी। सीसीटीवी कैमरे के मामले में गोवा पुलिस ने फैब इंडिया का शोरूम सील कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शोरूम का मैनेजर और मालिक अभी नहीं मिल पाए हैं। इस पूरे मामले पर फैब इंडिया के MD विलियम बिसेल का कहना है कि इस तरह के सिक्योरिटी कैमरा शोरूम में चोरी रोकने के लिए लगाए गए हैं। फैब इंडिया के मुताबिक वो जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। MD का कहना है कि उन्होंने अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी है, मगर जिस तरह पुलिस कह रही है कैमरे का लेंस ट्रायल रूम की तरफ था, ऐसा नहीं लगता। गोवा में फैब इंडिया के ट्रायल रूम के बाहर कैमरे के मामले में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य शमीमा शफीक के मुताबिक इतने बड़े शोरूम में अगर ऐसा हुआ है तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह के मुताबिक ये बहुत गंभीर मामला है और दूसरी जगहों पर इस तरह की हरकत न हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी के मुताबिक इस तरह के मामलों को लेकर नियम बनाए जाने चाहिए। वहीं गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के मुताबिक जिसने भी ऐसी हरकत की है वो गलत है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम ने कहा कि खदानों की नीलामी से 2 लाख करोड़ रुपए आए हैं। इस तरह सरकार ने कोयलों को हीरा बना दिया है। पीएम के मुताबिक सरकार बनते ही काले धन को पकड़ने के लिए SIT बनाई गई। पीएम मोदी ने कहा कि संपन्न लोग अगर गैस सब्सिडी छोड़ दें तो वो जरूरतमंदों को खोज कर उन तक इसका फायदा पहुंचाएंगे। पीएम ने किसानों के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में भी बताया। भूमि बिल को लेकर विपक्ष के हमलावर रुख के बीच बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी यही मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत भूमि अधिग्रहण बिल पर बुकलेट बांटने से हुई। इस मौके पर पार्टी ने कहा कि वो इस पर बातचीत में किसानों को शामिल करने और विपक्ष की तरफ से फैलाए गए भ्रम और दुष्प्रचार को दूर करने के लिए घर घर जाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों और किसानों की तरफ से सुझाए गए बदलावों के लिए भी पार्टी तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार पर हमला भी किया गया। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो अभी से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के हटते ही बिहार में एक बार फिर जंगल राज आ गया है। शाह का मानना है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को फिर से बहुमत मिलेगा। बता दें कि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी भले ही कितनी बैठकें कर ले, उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला।
बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। अपने उद्घाटन भाषण में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 10 महीने के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने अमित शाह के भाषण से मीडिया को अवगत कराया। जावड़ेकर के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आ चुकी है और अब बीजेपी अगले 20-25 साल सत्ता में रहेगी और विकास के मकसद से देश की सेवा करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद महाराष्ट्र में अपना सदस्यता अभियान तेज करने के लिए बीजेपी ने अनोखे रास्ते तलाशे हैं। सबसे अनोखा उपाय निकाला है नासिक के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। यहाँ बीजेपी के 5 नए सदस्य बनाने पर एक हेयर कट मुफ्त मिलेगा। 5 से 100 तक सदस्य बनाने पर मसाज, हेयर कलर से लेकर फेशियल तक की सुविधा फ्री देने का वादा किया गया है। बताया जा रहा है कि नासिक इकाई को 2.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है और यहाँ 2 लाख मेंबर भी बन चुके हैं। सरकार ने शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी कर दिया। पुराना अध्यादेश 5 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। उसके स्थान पर लाया गया बिल सरकार राज्यसभा में बहुमत के अभाव में पारित नहीं करा पाई, इसलिए नया अध्यादेश जारी करना पड़ा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए हैं। इस अध्यादेश में उन सभी 9 संशोधनों को शामिल किया गया है जो लोकसभा में पारित बिल में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की क्षेत्र और सदन में नामौजूदगी को विपक्षी लगातार मुद्दा बना रहे हैं। ताजा मामले में कौमी एकता दल ने अमेठी में ढोल नगाड़े के साथ घूमकर लोगों से राहुल गांधी को तलाशने की मांग की। साथ ही दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को राहुल गांधी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अमेठी में राहुल को पोस्टर लगाकर उन्हें ढूंढने की अपील की गई थी। आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख पदों से हटाए जा चुके पार्टी के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल के नाम ओपन लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन सभी आरोपों का जवाब दिया है जो केजरीवाल ने 28 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिए गए अपने भाषण के दौरान उन पर लगाए थे। प्रशांत ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल की वेबसाइट पर लिखे इस ओपन लेटर में बताया है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद ने किस तरह भड़काऊ भाषण दिया, जिसकी वजह से कई विधायक भड़क गए। प्रशांत ने कहा कि आपने हमें जवाब देने का मौका तक नहीं दिया और बिना किसी चर्चा के वोटिंग करवा ली गई। दिल्ली पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। रोहिणी थाने में चोरी की पूछताछ के दौरान 2 लड़कियों पर पुलिस वालों ने जमकर डंडे बरसाए। जख्मी हालत में इन लड़कियों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले चोरी हुई थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। पूछताछ में इनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में रोहिणी थाने के एसआई राजवीर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद प्रशासन ने बर्फीले तूफान का खतरा जताते हुए सतर्क रहने को कहा है। गुलमर्ग में खौफ और डर के बावजूद पर्यटक बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग 7 से 8 फुट बर्फ की चादर में ढका हुआ है। बर्फबारी से तापमान में भी काफी गिरावट आई है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहा है, लेकिन फिर से हुई बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 7 अप्रैल तक बारिश की संभावना नहीं है, यानी फिलहाल खतरा टल गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया और 7 लोग मलबे में दब गए। वहीं बारिश की वजह से झेलम नदी का जल स्तर फिर बढ़ गया है। हाल ही में श्रीनगर और राजौरी में काफी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। इससे जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। कश्मीर जाने वाले 500 से ज्यादा लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। वहीं 2000 ट्रक भी रास्ते में फंसे हुए हैं। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने का असर घाटी के आम लोगों पर पड़ने लगा है। घाटी में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत शुरू हो गई है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर रोज करीब 1000 ट्रक चलते हैं, जिनमें ज्यादातर जम्मू से श्रीनगर खाने पीने का जरूरी सामान पहुंचाने और ले जाने का काम करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से एक भी ट्रक खाने पीने का सामान लेकर घाटी नहीं पहुंच पाया है। इस बीच बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन राज्य सरकार के साथ मिलकर हाईवे खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। शुक्रवार की शाम मथुरा में अचानक ओले गिरने से अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक हुई ओलों की बरसात से सड़कों पर ओलों की परत बिछ गई। भारी संख्या में ओले गिरने की वजह से यहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। वहीं कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ओलों से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मसूरी के चर्चित फर्जी आईएएस कांड में पुलिस ने आरोपी रूबी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रूबी चौधरी को किसी अज्ञात जगह लेकर गई है। इससे पहले मेरठ में रूबी चौधरी के पति वीरेंद्र मलिक सामने आए और उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गुरुवार रात भी रूबी से 6 घंटे पूछताछ हुई थी। ये मामला तब सुर्खियों में आया था जब मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकादमी से रूबी अचानक गायब हो गई। जांच में पता चला कि वो यहाँ पिछले 7 महीने से एसडीएम के फर्जी आई कार्ड पर रह रही थी।
वहीं इस पूरे प्रकरण में एकेडमी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। यूपी पीसीएस परीक्षा का पर्चा लीक होने की खबर IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कई शहरों में प्रदर्शन किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। गोरखपुर में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया। उधर आगरा में उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। जाने माने प्ले स्कूल की नोएडा ब्रांच में 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया है, जिसमें उसके साथ यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बाल अपराध कानून पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नोएडा सेक्टर 56 के इस प्ले स्कूल से जब इस बारे में IBN 7 ने बात करने की कोशिश की तो स्कूल प्रबंधन ने बात करने से इनकार कर दिया। नालंदा के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब पीड़ित बच्ची छत पर अकेली थी तब उसके चचेरे भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के शोर मचाने पर उसके माता पिता छत पर पहुंचे, लेकिन आरोपी मंटू उन्हें मार पीट कर मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में चल रहे एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जिसके जरिए देश के बड़े बड़े शहरों के लोगों के साथ ठगी की जा रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। ये गिरोह अब तक हजारों लोगों के साथ लाखों की ठगी कर चुका है। चाईबासा के मनोहरपुर में ग्रामीणों ने नक्सलियों के जोनल कमांडर जॉनसन गंजू की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जॉनसन अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसकी प्रेमिका के घर को घेर लिया। जॉनसन ने ग्रामीणों का घेरा तोड़ने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गांव वालों ने उससे संघर्ष करते हुए उसे मार गिराया। बता दें कि जॉनसन पर चाईबासा जिले में अपराध के 49 मामले दर्ज थे। बेगूसराय के दिल्ली टोला में लगी भीषण आग में 200 से ज्यादा घर तबाह हो गए। आग पहले पास के खेत में लगी और कई बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एक भी घर को बचाया नहीं जा सका। लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां काफी देर बाद मौके पर पहुंची। भोपाल में फेसबुक के जरिए लड़कियों को झांसा देकर शादी रचाने वाला एक शख्स बेनकाब हुआ है। खुद को फिल्म डायरेक्टर बताने वाले आरोपी मोहम्मद साउद की करतूत का खुलासा तब हुआ जब उसके साथ लिव इन में रह रही एक लड़की ने फेसबुक पर उसके साथ फोटो अपलोड की। फोटो देखकर 6 लड़कियों ने उससे संपर्क कर मोहम्मद साउद को अपना पति बताया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी साउद टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया हुआ है और पुलिस उसके आने का इंतजार कर रही है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की साइना नेहवाल मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में साइना ने चीन की सून यूं को 21-11, 18-21, 21-17 से हराया। सईद अजमल की एक बार फिर पाकिस्तान टीम में वापसी हो गई है। गलत गेंदबाजी एक्शन की वजह से ICC ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब ICC से मंजूरी के बाद उन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों टीमों में चुन लिया गया है, जबकि अहमद शहजाद को T20 में जगह मिली है। वेस्टइंडीज के गेंदबाज सुनील नरेन को IPL में हिस्सा लेने से पहले अपने गेंदबाजी एक्शन की जांच करानी होगी। नरेन चेन्नई के ICC प्रमाणित सेंटर में अपना ट्रायल देंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने नरेन को नहीं खेलने दिए जाने पर IPL से बाहर होने की धमकी दी है। दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच गैरी क्रूस्टन ने कहा है कि उनकी टीम IPL में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह से खास प्रदर्शन की जरूरत है। IPL 8 में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर 16 करोड़ रुपए में खरीदे गए युवराज पिछले लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। यमन में फंसे 334 और भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना के 2 विमान शुक्रवार देर रात स्वदेश पहुंच गए। इनमें से एक विमान मुंबई और एक कोची एयरपोर्ट पर उतरा। इससे पहले शुक्रवार को भी 358 भारतीयों को वायुसेना के विमान की मदद से भारत वापस लाया गया था। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को वापस लाने का दौर लगातार जारी है। इस पूरे अभियान की कमान विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने संभाल रखी है। तेज तूफान की वजह से आई बारिश ने अमेरिका के केंटकी राज्य में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। बचावकर्मी लोगों को बाढ़ से घिरे इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। शुक्रवार की सुबह अमेरिका के केंटकी में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग की वजह से इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। इसके चलते चारों तरफ काले धुएं और धूल के गुबार छा गए। दमकल कर्मियों को हालात पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
गुड फ्राइडे के मौके पर यरूशलेम के पुराने शहर की तंग सड़कों पर दुनिया भर से आए ईसाई भर गए। इस मौके पर गुड फ्राइडे का पारंपरिक जुलूस निकाला गया। जुलूस चर्च ऑफ होली पर पहुंचकर खत्म हुआ। माना जाता है कि इसी स्थान पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। शुक्रवार को तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच हुए समझौते को लेकर तेहरान में लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। उन्होंने राष्ट्रपति रूहानी और विदेश मंत्री जवाद जरीफ के समर्थन में नारे लगाए। उत्तर पूर्वी चीन का चंगभाई पहाड़ आजकल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बर्फ से ढका ये पहाड़ अपनी खूबसूरती के साथ ही बर्फ के खेलों के लिए भी सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। चीन में 3 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी होने के चलते सैकड़ों की तादाद में लोग यहां आ रहे हैं। कीनिया के गरीसा शहर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गरीसा यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए इस आतंकी हमले में करीब 147 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के साओ पाउलो इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर गिर गया। मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी फटने की वजह से आसमान में करीब 3000 मीटर तक राख फैल गई। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं। साथ ही ज्वालामुखी के पास के 5 किलोमीटर तक के इलाके में आने पर रोक लगा दी है। विद्या बालन जल्द ही छोटे पर्दे पर एक टॉक शो को होस्ट करती नजर आएंगी। खबरों की माने तो ये शो ओपरा विनफ्री के शो की तरह होगा। एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार ये शो एक हॉलीवुड स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है और इसे यूएस टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। एक्ट्रेस नंदिता दास ने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी है। नंदिता का कहना है कि उन्होंने पुरुषों के खिलाफ रेप वाला बयान नहीं दिया है। नंदिता का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अपना लुक छुपाने के चक्कर में शाहिद कपूर को 2 घंटे एक सैलून में ही बिताना पड़ा। मुंबई के सैलून से जब शाहिद बाल कटवाकर बाहर निकले तो वहां मौजूद कैमरामैन की वजह से उन्हें छिपना पड़ा। शाहिद का ये नया लुक नई फिल्म के लिए है। नच बलिए सीजन 7 की जज की खोज आखिर खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर खुद अपने इस रियलिटी शो को जज करेंगी। सूत्र बता रहे हैं कि एकता इस शो में महा जज की भूमिका निभा सकती हैं। अभी शो की प्रोडक्शन टीम ने उनका रोल तय नहीं किया है। निर्देशक प्रकाश झा की राजनीति 2 में रणबीर कपूर का किरदार नहीं नजर आएगा। राजनीति का यह सीक्वल मौजूदा राजनीतिक हालात को दर्शाएगा। इस फिल्म में सिर्फ कटरीना नजर आएंगी। सनी लियोनी की जिंदगी के तमाम पहलू एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में लोगों के सामने आने वाले हैं। डायरेक्टर दिलीप मेहता ने डॉक्यूमेंट्री अगले साल अमेरिका सेंडास फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने की बात कही है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार अपने आने वाली फिल्म गब्बर इज बैक के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अक्षय का कहना है कि वह अपनी फिल्म में किसी सामाजिक मुद्दे पर भाषण नहीं देते हैं।